सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अगर आपको प्रोफेसर्स के साथ बॉन्डिंग बनानी है तो वो हम कैसे कर रहे होते हैं। क्योंकि प्रोफेसर्स एक ऐसे प्रजाति होते हैं कॉलेज में जिन्हें स्टूडेंट से उतना कुछ खास मतलब होता नहीं है, अगर आप मतलब ना रखना चाहो तो। यानी कि अगर आपको मतलब नहीं है प्रोफेसर से, कि अगर प्रोफेसर ठीक है आए ही तो है क्लास में पढ़ा कर चले जाएंगे, तो वैसा ही नेचर रखेंगे आपके साथ कि क्लास में आए पढ़ाए चले गए, एग्जाम में नंबर दे दिए, हो गया। लेकिन अगर हमने प्रोफेसर के साथ बॉन्डिंग बनानी चालू कर दी तो फिर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है। तो ये चीजें तो हम डिस्कस कर ही रहे होंगे कि प्रोफेसर्स के साथ बॉन्डिंग बनाने की क्या अपॉर्चुनिटीज है, बॉन्डिंग बनाना कैसे है। लेकिन इसके साथ एक और डिस्कस करेंगे पॉइंट कि प्रोफेसर्स के साथ पंगे लेने का नतीजा क्या हो सकता है और इन चीजों से कैसे बचें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोफेसर्स के साथ बॉन्डिंग बनाने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले हो गया आपका 75% अटेंडेंस। जैसे कि आईआईटी एनआईटी और बहुत सारे कॉलेजेस में ही 75% अब कुछ ज्यादा ही कंपलसरी होता जा रहा है। तो अगर आपके किसी प्रोफेसर के साथ बॉन्डिंग है, आपने अच्छा बॉन्डिंग बना रखा है, जान पहचान है, तो अगर किसी कारणवश आप उनके क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें समझा दीजिए, वो समझ जाते हैं। दूसरी बात, आपको एग्जाम में एक प्रायोरिटी मिल सकती है, नंबर्स कुछ ज्यादा मिल सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगेन यहां आपको फ्री के नंबर नहीं मिल रहे, आपने कुछ अलग से एफर्ट कर रखा है प्रोफेसर के पीछे, उसी चीज के नंबर मिल रहे हैं। क्या एफर्ट करना है, कैसे करना, भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, आपके बीकॉम हो गया या फिर बीएससी, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चीजें हो सकती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च होता है, तो अगर आप किसी प्रोफेसर के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाकर रखते हो, तो अगर वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो एज एन असिस्टेंट आपको रख लेंगे कि आपने उनके रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है, तो आप अपने रिज्यूमे सीवी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जा सकते हो। जितना ज्यादा आपका रिसर्च वर्क आपके प्रोजेक्ट, आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में जुड़ा रहेगा, उतना ज्यादा आपके चांसेस है और हायर फर्दर स्टडीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी आप बढ़िया करियर एक बना सकते हो। तो देखिए, ये आपको भी पता है कि प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं, बिना रिसर्च के वो प्रोफेसर बन नहीं सकते, और जितना ज्यादा वो रिसर्च करते रहेंगे उतना ज्यादा उनकी प्रमोशन होती है। तो वो तो टाइम टू टाइम एक रेगुलर बेसिस पर रिसर्च करते ही रहते हैं, और स्टूडेंट उनको जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा, स्टूडेंट को भी उसका क्रेडिट मिलता है। तो अपने रिज्यूमे में चीजें लिख सकते हो, आपको सीखने को बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। बहुत बार, कई बार प्रोफेसर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अगर कहीं किसी कॉलेज में घूम कर आना है, कहीं कोई स्कॉलरशिप हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आपके साथ कन्वे करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाकी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रही होंगी, बट प्रोफेसर्स को पता होती हैं। आप सोचिए, प्रोफेसर उस लाइन में कितने दिनों से, कितने सालों से बने हुए हैं, तो उनका कितना बड़ा नेटवर्क होगा। तो उतने बड़े बड़े नेटवर्क में, उतने ढेर सारे नेटवर्क में कितने सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी, तो उन सारी चीजों का रेफरल मिल सकता है आपको। कभी एक बहुत बड़े रिसर्च पे आप काम करने जा रहे हो, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च, वहां से भी अगर आपके प्रोफेसर थोड़े जानने पहचानने वाले हैं तो वो खुद रेफर कर सकते हैं, फिर रेफरल दिलवा सकते हैं। तो बहुत, एक समझ लीजिए, इसका एक छोटा सा आइडिया देता हूं मैं, कि आपने रॉकेटरी मूवी देखी है, उसमें जो हमारे नंबी सर थे वो गए थे, अब एग्जैक्टली काफी दिन हो गया मूवी देखे हुए इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा, वो शायद नासा में जब गए हुए थे, उसी समय एक प्रोफेसर से बातचीत होती है, वो किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, तो शायद नासा में उनका जाना दिक्कत हो रहा था थोड़ा, तो उस प्रोफेसर का जब रेफरल मिला तब उनके लिए जाना बहुत आसान हो गया। तो प्रोफेसर के साथ बॉन्डिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर आपको करियर में कुछ अच्छा करना है तो, और कॉलेज के अंदर तो आसानी हो ही रही होगी। तो यहां आप समझिए कि बॉन्डिंग हमें करनी कैसे है। तो यहां देखिए, प्रोफेसर के पास ज्यादा लोग जाते नहीं है, प्रोफेसर के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, इतने सारे रिसर्च वर्क, पीएचडी उन्होंने कर रखी है। तो कहते हैं ना, अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और अगर आप कन्वे नहीं कर पा रहे तो घुटन होती है थोड़ी सी। लेकिन अगर कोई सामने से आता है आपका नॉलेज लेने के लिए, तो आपको नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक बेसिक सा टिप देता हूं, प्रोफेसर्स अपने केबिन में बहुत ज्यादा फ्री बैठे होते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़े बहुत कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जाइए तो वहां आपका काम हो जाएगा। तो कभी कुछ डाउट के बहाने, कभी प्रोजेक्ट रिसर्च के ऊपर डिस्कस करने के बहाने प्रोफेसर के केबिन में चले जाइए। अगर सब्जेक्ट कुछ पढ़ा रहे थे उसमें कुछ डाउट रह जाता है तो उनके केबिन में चले जाइए। जितना अभी मेरे प्रोफेसर से अभी तक का इंटरेक्शन हुआ है, अगर कुछ प्रोफेसर बहुत ज्यादा सीनियर मोस्ट पोस्ट पे हैं, कि अगर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखने पड़ते, तो उन्हें छोड़ दीजिए, वो काफी बिजी रहते हैं। लेकिन वैसे प्रोफेसर जो प्योर रिसर्च और पढ़ाई में ही है, बस पढ़ाने में, टीचिंग में, तो वैसे प्रोफेसर के पास जाइए, केबिन में डाउट्स अगर कुछ पूछने हैं तो जाइए, वहां से जान पहचान चालू होगी।
फिर कभी बोल देंगे प्रोफेसर मेरा ये काम करवा दो थोड़ा, कभी अपने क्लासमेट्स बैचमेट्स में ये वाली बात शेयर कर दो। तो यहां से एक हिंट मिलना चालू हो जाता है कि प्रोफेसर अब आप पे भरोसा करना चालू कर चुके हैं। कुछ काम होता है अब आपको पकड़ते हैं, जैसे आपके पास कुछ काम होता है तो आप सर के पास या मैम के पास जाते हो, उनके पास कुछ काम होता है तो वो आपको दे रहे हैं, तो वहां एक बॉन्डिंग बननी चालू हो गई, तो एक साइन होता है। और जितनी ज्यादा आप उनके काम करोगे उतना ज्यादा ये बॉन्डिंग और बनता चला जाएगा। जब आपको कुछ काम की जरूरत पड़ेगी वो हेल्प करेंगे, उनको किसी काम की जरूरत पड़ेगी आपके लेवल पे तो आप उनकी हेल्प कर रहे होगे। तो यही होता है बेसिक सा स्टेप, और कुछ नहीं करना होता है। अब बात करते हैं कि प्रोफेसर्स के नजर में आने से कैसे बचे, मतलब प्रोफेसर को हमें तंग नहीं करना है, प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना है, ये वाली सारी चीजें क्या है भैया। तो समझिएगा, अगर प्रोफेसर से आप पंगा ले लेते हो, मान लेते हैं किसी प्रोफेसर को आपने क्लास में तंग कर दिया, तंग इन द सेंस यहां तक भी कि अगर प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे थे और आपने उनकी गलती पॉइंट आउट कर दिया और इस चीज को थोड़ा खींच दिया और प्रोफेसर को बेइज्जती फील अगर हो जाती है, तो समझिए एक बंदा जो इतना ज्यादा रिसर्च कर चुका है, पीएचडी है, इतना ज्यादा एज है, वो थोड़ी तो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। हो सकता है वो उतना ज्यादा पढ़ाने में अच्छा ना हो, नॉलेज उसके पास बहुत अच्छा है लेकिन कन्वे ना कर पाता हो, या फिर थोड़ा बहुत गलत पढ़ाई देता हो, बट आपके करियर का सवाल है। ट्राई करिए जितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि डाउट्स मत पूछिए प्रोफेसर को, लेकिन देखिए अगर वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो थोड़ा सा वहां से हट जाइए। ट्राई करिए, अगर बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है और अगर प्रोफेसर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप जो डाउट पूछ रहे हो वो प्रोफेसर को नहीं पता है, यहां मैं पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो अगर डाउट कुछ ऐसा पूछ रहे हो जो उन्हें नहीं पता और आपको फील हो चुका है, फिर भी अगर आप टांग अड़ा रहे हो, उन्हें बेइज्जती फील होगा, आपको टारगेट अगर कर लिए, तो एग्जाम में अगर आपके नंबर अगर फेल आपको कर दिया उन्होंने, तो समझिए एक सेमेस्टर तो बैक लग गया आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। डायरेक्ट ऐसे देखिए बैक नहीं लगता, अगर एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो दोबारा एक सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलता है, एक महीने बाद, 15-20 दिन बाद, तब आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोफेसर ने टारगेट कर रखा है तो फेल करते रह जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 5 साल 6 साल 7 साल से वहां लगे पड़े हैं और पता नहीं यार क्यों लगे पड़े हैं। अरे यार प्रोफेसर फेल पास नहीं करे तो या तो डीन डायरेक्टर के पास कंप्लेन करो कि मैं इतना ज्यादा कर रहा हूं फिर भी मुझे फेल कर दे रहे, कम से कम पास ही कर दीजिए। नहीं तो यार 6 साल 7 साल से फेल अगर हो रहे हो तो फिर वैसे अगर डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप भी कर सकते थे, बट प्रोफेसर इस हद तक भी चले जाते हैं। या फिर अगर कोई प्रोफेसर गुस्सा वाला है, जानबूझ के उन्हें उंगली कर रहे हैं, क्लास में शोर कर रहे हैं, सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, हम मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो वैसे देखिए कि सारे लोगों से अलग होकर हम उनके नजर में टारगेट ना हो रहे हों। वैसे एक्सट्रीम केसेस तो आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है यार कि आपके टाइम के साथ साथ आपके पेरेंट्स की एफर्ट, उनके पैसे भी जा रहे हैं, उनकी भी, आपके पेरेंट्स की भी कुछ उम्मीदें होंगी, वो भी किसी के पेरेंट्स है, तो इतना ज्यादा वो तंग नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ एक्सट्रीम करोगे तो वो भी अपने पावर का पूरा पूरा यूज करेंगे। उनके पास पावर इतना है कि पूरी डिग्री वो आपकी रोक सकते हैं, फिर रोते रह जाइए, और जब तक उनका मन नहीं करेगा तब तक वो रोक के रख सकते हैं, एक इकलौता प्रोफेसर। क्योंकि हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे और 8 सेमेस्टर है आपके पास। हालांकि 8वां सेमेस्टर तो चलिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स का होता है, फिर भी 7 सेमेस्टर हुए ना। तो एक सेमेस्टर में अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर आप पास नहीं हो पाते हो, जब तक आप सारे सब्जेक्ट में पास नहीं होते हो हर सेमेस्टर में, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है। तो समझिए कि एक एक प्रोफेसर के पास कितना पावर है, आपकी पूरी डिग्री रोक सकते हैं वो। इसलिए किसी के साथ पंगा मत लीजिए, और अगर किसी प्रोफेसर के पास इतनी पावर है तो अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा है। इसलिए प्रोफेसर के साथ बॉन्डिंग बनाने के अपने ही अलग बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।